नमस्कार दोस्तों, निडर ट्रेडर में आपका स्वागत है। निडर बनिए, ट्रेडर बनिए, निडर ट्रेडर बनिए। आज हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस सारा खेल है। मार्केट में दोस्तों स्टॉप लॉस का ही सारा खेल है। आप स्टॉप लॉस कितना देते हैं? ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लेते हैं तो सीधा वो लॉस में ही जाता है। नहीं दोस्तों, प्रॉफिट में जाता है। बुक नहीं कर पाते हैं, ये अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं कहीं भी यदि हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ दें, कितना कम दें, कितना छोटा दें। जितना छोटा हमारा लॉस होगा, हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस उतने ही हाई होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों मार्केट में अपना स्टॉप लॉस कितना होगा। आज हम सिर्फ इसी पर बात करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम, छोटा से छोटा आखिर कितना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ट पे। ये जस्ट आपका 6 अप्रैल का चार्ट है, लास्ट ट्रेडिंग डे का चार्ट। हम इसी पर अपना एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम पिछले दिनों का भी एनालिसिस करेंगे कि स्टॉप लॉस छोटा कैसे हो सकता था हमारे इंट्राडे ट्रेड पर, ऑप्शन ट्रेड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्केट ओपन हुआ है इस जोन पर, दिस जोन पर मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन होकर और एक रेंज बनाया दोस्तों। आप देख सकते हैं इस रेंज को जब ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, उसी ओर बढ़ गया। यहां पर अपना ट्रेड नहीं बन रहा था दोस्तों। पैटर्न पर हमारा ट्रेड नहीं बनेगा दोस्तों। ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ये अपना तरीका नहीं है काम करने का। हम काम करेंगे ट्रेंड लाइन पर, ट्रेंड लाइन पर जिसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं अप साइड की ओर, अप साइड की ओर ही मान लेते हैं हम लोग। तो यदि मैं अगर यहाँ पर अगर ट्रेड लेता, वैसे तो इतना बड़ा मूव हुआ कि ट्रेड लेना बनता ही नहीं है, लेकिन यदि कहीं अगर हम ट्रेड लेते दोस्तों दिस जोन पर, तो स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे का जो ड्रॉ किया जो लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों, जो कि काफी बड़ा है। आज हमारा टॉपिक है सबसे छोटा स्टॉप लॉस कैसे हो हमारे ट्रेड पर। हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्केट जो है यहाँ पर एक साइडवेज जैसा हो गया, रेंज बाउंड हो गया। हम इस रेंज को हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। समय है लगभग आपका 10 बजे से लेकर आपका 10:40 तक यहाँ एक रेंज बाउंड बना हुआ है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, इस जोन पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस जोन पे। हम देख सकते हैं दोस्तों ट्रेड ऊपर की ओर गया है। प्राइस बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ऊपर क्लोजिंग हुआ, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ये आपका हुआ और अप साइड की ओर भागा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकला और अप साइड की ओर भागा। लगभग इस जोन पर हमारा ट्रेड बनता है दोस्तों, इस जोन पर हमारा ट्रेड बनता है। यदि यहीं कहीं पे हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा जो है करीबन 150 पॉइंट की मूवमेंट दे चुका है दोस्तों। स्पॉट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 150 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया है दोस्तों। अब हमारा स्टॉप लॉस को हम देख रहे हैं दोस्तों। यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगभग
45 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है दोस्तों। लेकिन यदि हम ट्रेड ले रहे हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर तो इतना तो स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों, क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है तो कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा ही, स्टॉप लॉस तो बनता ही है। तो ये काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है दोस्तों, 1:3 का रेशो यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। चलिए एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो हमारा एक प्रॉफिटेबल हो गया दोस्तों। एक ट्रेंड लाइन और अच्छे से हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे हमें तो कहीं प्रॉफिट बुक करना था, कर लिए मान लीजिए। अब इस ट्रेंड लाइन को जो है प्राइस नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दिया है दोस्तों। ये ब्रेकडाउन हुआ और वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, हम यहीं पे ट्रेड हमारा बनता है दोस्तों। अब हम निकले कहाँ पर, हमें निकलना कहाँ पे है, हम इस पर बात करते हैं। लॉजिकल एग्जिट प्लान हमारे पास होना चाहिए। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे जो दो टॉप है उसको मिलाए हैं तो ऐसा हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। निकलने के हमारे पास कई रास्ते हैं, या तो फिर हमारा कोटा फुल हुआ यहाँ कहीं पर तो निकल जाए, या फिर जब ये इस ट्रेंड लाइन को अप साइड की ओर ये निकला है तब हम निकल जाएं। दूसरी बात, एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं दोस्तों, कुछ टॉप्स को थोड़ा मिलाकर। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है तो यहाँ पर हमें एग्जिट लेना बनता है दोस्तों। बिल्कुल एग्जिट यहाँ पर निकलना किसी का नहीं हो सकता दोस्तों। तो अगर रूल्स के मुताबिक निकलें तो दिस जोन पर हमारा एग्जिट प्लान बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ट्रेड और भी हो सकता है दोस्तों। ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हो चुका था, हम यहाँ पे निकल गए। तो अब ये अब ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अपने को तैयार कर लिया, तो हम यहाँ पर ट्रेड फिलहाल तो नहीं लेंगे, दो टॉप को मिलाएंगे दोस्तों, दो टॉप को मिलाना है हमें। यहाँ पर दो बॉटम को हम मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं दोस्तों। तो इसको जो है यदि ब्रेकडाउन देता है, जैसे कि हम देख सकते हैं दिस जोन पर ब्रेकडाउन दे चुका है दोस्तों, तो यही कहीं पर हमारा ट्रेड बनता है। यहाँ पर लॉजिकल ट्रेड बनता है दोस्तों। हमें नहीं पता कि मार्केट इतना ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, लेकिन जैसा ट्रेंड बना है तो उस हिसाब से रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया, वो अलग बात है। यहाँ पर ट्रेड तो और बेहतरीन है, अगर यदि मिस कर दिए यहाँ पर ट्रेड को तो दिस जोन पर पुट का जो ट्रेड लेना बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम कहीं ट्रेड ले लिए दिस जोन पर तो हमारा जो है करीब करीब 50 पॉइंट का जो है हमारा स्टॉप लॉस, यदि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी अपना देता है तो। और नीचे हम देखें तो दोस्तों 160 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है, 1:3। यदि 1:2 का भी रेशो यदि मिल जाता है हमें तो दिस जोन पर निकलना बनता है दोस्तों। तो 1:3 तो लेकर निकलना बनता ही है ना यहाँ पर कहीं पे। हमारा एग्जिट प्लान ये पहला है। दूसरी बात, एग्जिट प्लान हमारा लॉजिकल यहाँ पर जो है दोस्तों ठीक से बन नहीं रहा है, ट्रेंड लाइन ठीक से बन नहीं रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम कैंडल्स को देखकर हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। जिस तरीके से चार्ट इस तरीके से जो पैटर्न बना है, कहीं न कहीं ये अपना हाई को ब्रेक कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ कहीं हमारा जो है एग्ज़िट लेना
बनता है दोस्तों लॉजिकल एग्ज़िट। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग एनालिसिस है, सबसे छोटा स्टॉप लॉस कैसे रखें? कम से कम स्टॉप लॉस कैसे रखें? ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। अब बात करते हैं, अभी इतना समय बीत गया है दोस्तों, 2 बज गए हैं, अभी भी आपको ट्रेड लेना है, तो हम ये जो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों, हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया दोस्तों, लेकिन देखिए, सवा 3 बज चुके हैं, 3:15 हो चुका है दोस्तों, ट्रेड लेना तो बनता ही नहीं है। तो इतना जब समय निकल गया है तो हम नहीं कह सकते कि हमारे हिसाब से कुछ अब हो सकता है। समय ही नहीं है ना दोस्तों, हो सकता है आप अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, कर चुके हैं, लेकिन समय भी तो होना चाहिए चार्ट बनने के लिए, प्राइस मोमेंटम के लिए समय भी तो चाहिए दोस्तों, जो कि समय नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड को इग्नोर करेंगे। तो 6 अप्रैल को जो हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग डे है था, उस दिन का जो हमारा एनालिसिस है, आपके सामने हम रखे। आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए निडर ट्रेडर को, और निडर ट्रेडर बनिए दोस्तों। आप जितना ज़्यादा जानेंगे, आप उतना ही कम डरेंगे मार्केट से दोस्तों। यदि आपको डर लगता है किसी भी चीज़ों से, यानी कि आपको सीखने की और ज़रूरत है दोस्तों। तो आज का हमारा जो एनालिसिस है, वो यहीं तक है दोस्तों। एक और इसका दो दूसरा पार्ट है, सबसे छोटा स्टॉप लॉस। सारा खेल स्टॉप लॉस का है दोस्तों। इसका पार्ट 2 आपको जल्द मिलेगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। निडर ट्रेडर में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।